प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव तम देवम कस्यानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। त्यक्त्वा आत्मशुद्धिये हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। कल हमने विचार किया था, भगवान जी कह रहे थे योगी लोग। योगी कौन? फिर दो शब्द कहता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। योगी कौन? जिनके मन में जबरदस्त तड़प है भगवान में अपने आप को मिला देने की, या प्रभु के दिव्य दर्शनों की जिनमें तड़प है, उनको हम योगी कहते हैं। न कोई वेशभूषा से संबंध है, न स्थान से संबंध है, या तो ये तो अभ्यांतरिक संबंध होता है या आंतरिक संबंध होता है। जिनके मन में तड़प है कि मैंने अपने अंतःकरण को भगवान में मिला देना है, महाराज जी की जात में मैंने अपने आप को एक में एक कर देना है। जो गिड़गिड़ा के भगवान से प्रार्थना किया करते हैं, मां मंत्र जपते हुए मुझ में समा जा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू और है, उनको हम योगी कहते हैं। उनको मेरे भगवान कृष्ण, उनको हमारे इष्टदेव जी योगी के नाम से पुकारते हैं। भगवान करे ऐसी शुभ पवित्र उत्कृष्ट इच्छा हम सब में जागृत होती जाए और बढ़ जाए। इसमें कोई शक नहीं, जागृत तो हो चुकी है और बढ़ जाए, तीव्र तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम हो जाए। भगवान के दिव्य दर्शनों की लालसा, भगवान के दिव्य दर्शनों की उत्कंठा, भगवान के दिव्य दर्शनों की तीव्र इच्छा प्रभु करे हम सब में जागृत हो जानी चाहिए और तीव्रतम हो जानी चाहिए। लीजिए, इसके बाद मेरे भगवान कहते हैं वो क्या कुर्बानी करती हैं। ये एक नियम है मेरे भगवान का, जिसको मैं और आप टाल नहीं सकते, किसी भी कीमत पर टाल नहीं सकते। क्या भगवान का नियम क्या है मेरे बच्चे? सुनिएगा। जब भी आप किसी वस्तु को प्राप्त करेंगे, हाँ मेरे साथ शामिल पुत्र, फिर आप बातें बना रहे हैं, सत्संग में भी आपकी बातें खत्म नहीं होती, अच्छी बात नहीं। देखिए बच्चे, आप मुझे ज्यादा बोलने का मौका ना दिया करें पुत्र, जरा ध्यान से देखिए जरा साथ। जब भी आप किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, हाँ वो वस्तु जितनी कीमती होगी उसी के मुकाबले में उतनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये अटल नियम है, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। यह भगवान का अटल नियम। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो जितनी कीमती होगी उसी के मुकाबले में आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिल जानी। आप ये कहेंगे पर मैं कभी नहीं मानता कि ऑल ऑफ ए सडन ये चीज मुझे मिल गई, ये मैं मानने को तैयार नहीं। ऑल ऑफ ए सडन आपको चीज को मिल गई, अर्थात अचानक ही आपने चीज प्राप्त कर ली, ये मैं नहीं मानता। अचानक ही रास्ते में कोई चीज पड़ी थी आपको मिल गई, ये नहीं, बात गलत है। उसके पीछे भी पुरुषार्थ होगा आपके इस जन्म का, नहीं तो पिछले जन्म का। चूंकि ये मेरे भगवान ने कहा है, ऐसे कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु आप नहीं ले पाएंगे जब तक आप उसके लिए परिश्रम न करें। अब यहां क्या, भगवान से बढ़कर तो कोई वस्तु ही नहीं त्रिलोकी के अंदर। भगवान ने खुद अपने श्रीमुख से कहा, जहां उसको मिलने से आए यकीन के दौलत कोई उनसे बढ़ के नहीं, यानी भगवान इज द हाईएस्ट सुप्रीम। अब इनसे बढ़ के तो कोई वस्तु ही नहीं है। अब यहीं से अंदाजा लगा लो मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे होशियार भाइयों, बहुत ज्यादा कुर्बानी करनी पड़ेगी महाराज जी के लिए, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली। तब कहीं जाकर के प्रभु का तख्त हिलता है। मैं कल भी अपने भाषण में कह रहा था, तब भगवान का तख्त हिल जाता है जब हम बड़ी भारी कुर्बानी, क्योंकि भगवान से बढ़ के कोई सुप्रीम चीज नहीं, भगवान से बढ़ के कोई सुप्रीम सत्ता नहीं है। हाँ
दो बातें होती हैं। सबसे बढ़ के कौन होता है? हमारा हिंदू धर्म बताता है जिसमें ना कभी तब्दीली आए और जिसका ना कभी नाश हो। आपकी जानकारी करवा रहा हूं, जिसमें ना कभी कोई परिवर्तन हो, हाँ, और ना उसका कभी नाश हो, उससे बढ़ के उत्तम वस्तु संसार में कोई नहीं होती। संसार में देखा जाए सारे प्राणी पदार्थों की क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है और क्षण क्षण में नष्ट होते जा रहे हैं, क्षण क्षण में नष्ट हो रहे हैं। आप नष्ट का अर्थ बड़ा गलत समझते हैं। और तेरा नाश हो जाए, हमारा हिंदू धर्म जिस अर्थ में आप बोलती हैं उस अर्थ में हिंदू धर्म नाश का नहीं मतलब। नष्ट हो जाना, नाश करने का मतलब हर चीज 5 तत्वों में छिपती जा रही है। नष्ट धातु से बना नश्यति, नश्यता, नशंति, अर्थात 5 तत्वे गता, 5 तत्वों में वापस चले जाने को हम बोलते हैं नाश हो गई। आप बड़ा गलत अर्थ ले, आप बोलते हैं तेरा भट्ठा बैठ जाए इंशाअल्लाह। दुनिया में आज तक किसी का भट्ठा नहीं बैठा, सिर्फ रूपांतर हुआ है। रूपांतर अर्थात 5 तत्वों में चले गए, 5 अनासर में मिल गए हैं। रूप खत्म हो जाता है और जो इनका मटेरियल है वो उस तत्वों में समा जाता। ये होता है नाश का मतलब। बेटी जरा ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु नाश हो गई मतलब अपने तत्वों में समा गई। ये जरा गौर कीजिएगा, सारी मेरी माताएं बच्चियां अपने तत्वों में बैठ चली गई। ये है मेरे बच्चे, तत्व में समा गए, तत्व में समा गए। ये भगवान जी ने गीता जी में बार बार कहा है, रूपांतर होता है, सिर्फ शक्ल बदल जाती है। अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, दूसरे अध्याय भगवान ने हमारी पीठ ठोकी है, हमारी हौसला अफजाई की है और हम लोगों को ढारस बंधाया है। तो आइएगा, तो मैं गुजारिश की चाहता हूं, दुनिया की सब चीजें इस नाते से नष्टम है, अर्थात सब जाने वाली। हमारे यहां बोला जाता है यत दृष्टम तत् नष्टम, जो वस्तु दिखाई देती है उसका नाश हो जाएगा, वो नहीं रहेगी। गुजरी हुई जिंदगी पर नजर मार लो, जो वस्तुएं थी चली गई। माँ थे, बाप थे, बहन थे, भाई थे, कई जो आपके बड़े थे सब के सब चले गए। अब हम लोगों की नजरों में बड़े होते जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे। रहना हमने भी नहीं मेरे बेटे, चंद दिनों की बात है। तो माया ने पर्दे डाले हुए हैं जो गंदी वृत्तियों में गलतान हो गए, वरना चंद दिनों की बात है, उसके बाद चले जाएंगे। आपकी आंखों के सामने कई चले गए और आप लोगों की सामने चले जाएंगे। तो ये तो सब नष्टम है। भगवान की जात इसलिए उत्तम है, उन्हें पुरुषोत्तम कहती हैं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम, पुरुष जमा उत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम या क्रिएशन में उत्तम या सारे कायनात में उत्तम भगवान को मानते हैं। इसलिए मानती हैं क्योंकि उनमें कोई तब्दीली नहीं आती और उनका कभी नाश नहीं होता, इसलिए प्रभु उत्तम माने जाते हैं। संसार की कोई वस्तु उत्तम नहीं। काश हमें बचपन में बता दिया जाता, हम बड़ी जल्दी अपनी अवस्था शानदार बना देते। हम जो प्राणी पदार्थों की चाहना करती हैं उनके स्वरूप को नहीं समझते, हम प्राणी पदार्थों के रियल एस्पेक्ट को नहीं समझते। बट द रियल एस्पेक्ट ऑफ द नेमर फॉर्म ऑफ वर्ल्डली नेमर फॉर्म, हम उन्हें अपनी ओर से सपोज कर लेते हैं कि ये चीजें सत्य हैं, सुखदायी हैं, हालांकि क्षण क्षण में जा रही हैं और एक दिन आने वाला है जब ये दिखाई भी नहीं देंगी, यानी अपने तत्वों में समा जाएंगी। इसलिए इन्हें उत्तम कहना, अपनी वाणी को गंदा करना है, अपने अंतःकरण को भ्रांति में रखना है। मैं शब्द लगा रहा हूं भ्रांति, अपने अंतःकरण को भ्रांति में रखना है कि ये चीजें रहने वाली ना। इसलिए आज मेरे साथ और भी पक्का कर लो, भगवान के सिवा कोई भी वस्तु उत्तम नहीं। इनको हम उत्तम नहीं कह सकते चूंकि ये परिवर्तनशील और नश्वर है। चेंजेबल, पेरिशेबल, चेंजेबल, पेरिशेबल। एक भगवान जी अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल है, इसलिए उनके लिए कहा जाता है ला जवाल ला इजाल। उर्दू के 2 शब्द बड़े कमाल के हैं, ला जवाल ला इजाल। वो ला इजाल भी है, ला जवाल भी है। ये सिर्फ एक भगवान की सत्ता हो सकती है, वरना दुनिया में कोई प्राणी पदार्थ नहीं जो ला इजाल भी हो, ला जवाल भी हो ना। सब के सब फालूबल है, फालूबल। जो चीज भी नजर आती है सबका पतन होने वाला है, सब गिरने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। इसलिए अपने मन में बिठा लो कि मैं तो अपने प्रभु की इच्छा करूंगी, जिस इच्छा के बाद किसी और इच्छा करने की जरूरत नहीं होती। वाह वाह, भगवान की इच्छा कर लेने के बाद फिर और किसी वस्तु के चाहने का दिल नहीं चाहता। जैसे मीठा खाने का दिल करता है, हाँ क्या दिल करता है, गुड़ खाऊं ना भाई, गुड़ की बजाय शक्कर खा ले।
अच्छा शक्कर खाऊं? ना भाई, शक्कर की बजाय ना देसी चीनी खा ले। ना भाई, अगर मीठा ही खाना है तो ऐसी चीज मीठी खा जो तुझे नुकसान ना पहुंचाए, और वो है माखी या शहद। शहद सारे मिठास को क्या मात कर देती है, और इसका नुकसान भी नहीं होता। हमारे यहाँ कहावत है, पर आप सुना नहीं न करते, आपकी तो अपनी और दुनिया जिसमें दुनिया में रहते हैं। हमारे महापुरुष कह के चले गए हैं, अगर आप फायदा उठाते रहे तो क्या, मिठा सब वो गंदा, जो मीठा है उसका बड़ा भारी बुरा असर होता है अपने अंदर। मिठा सब वो गंदा बिना एक शहद दे। शहद को छोड़ करके बाकी सारा मीठा नुकसान देने वाला। सब का सब 40 साल के बाद तो खास करके मीठा, चावल और आलू बहुत कम कर देने चाहिए, बहुत ही कम। ये तीनों ही चीजें खराब करती हैं। मिठा सब वो गंदा बिना एक शहद दे, कड़वा सब वो चंगा बिना एक जहर दे। शाबाश। कड़वा सब वो चंगा बिना एक जहर दे। एक जहर को छोड़ के कड़वी चीजें सब लाभ पहुंचाने वाली हैं, और मिट्टी इसके उलट सब नुकसान पहुंचाने वाली है शहद को छोड़ करके। लेकिन इस जमाना में 99.9 शहद बनावटी होती है, असली नहीं होती। 99.9। और अगर शहद खाने का दिल करे भी सही तो पुत्र, जब भी कुछ शहद बेचने वाला आया करे, मैं बताता हूं आपको बहुत अच्छा तरीका, ये शहद शुद्ध है या अशुद्ध है। शहद जो बेच रहा है आपका, या आपका बोतल है, या कोई भी कहता है, मैं कह रहा हूं 99% अपवित्र होती है। हम कैसे जानें ये शुद्ध है कि नहीं है? लो, एक आधी कौली पानी की ले लो, बाकियों को बता देना जो लुटे जा रही हैं या मारे जा रही हैं। आधी कौली पानी की लो। हाँ, तो जो शहद आपके पास आई है उसमें से उंगली अपनी डाल के या चमचा डाल के थोड़ी सी उसमें से निकाल लो, थोड़ी सी, मतलब 2-3 ड्रॉप, और उस आधी कोली वाले पानी में ड्रॉप डाल दो। अगर तो उसी तरह रहे तो वो शुद्ध है, और अगर घुलनी शुरू हो जाए तो वो गंदी। बहुत अच्छा कसौटी ये शहद को परखने की। अजी समझ गए? बाबा तेरा धन्यवाद, हम समझ गए। ए लाडो समझ गई? बाबा क्या समझी, सब कुछ लुटा के होश में आया तो क्या किया, बहुत बार धोखा खा लिया। थोड़ी सी शहद लेके कटोरी में जिसमें पानी पाया डाल दो, अगर वो बिल्कुल वैसी रहे, क्योंकि शहद पिघलती नहीं, शहद बिल्कुल ही पिघलेगी, वो जो कि तो पानी में रहेगी, जो असल शहद है। और जिसमें कुछ मिलावट है, पानी उसे घोल के रख देगा, पानी नहीं छोड़ता पुत्र, जो भी उससे मिलावट है। या थोड़ी सी शहद इधर अलग रख दो, लगाओ आग, फौरन भड़क पड़े तो असली शहद है, फौरन भड़क पड़े। अगर उसमें मिलावट होगी वो भड़केगी नहीं। खैर, पानी वाला तरीका शहद को परखने का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो मैं उस पर आ रहा हूं। जैसे मिठास में शहद उत्तम मानी जाती है, इस तरह इस त्रिलोकी में भगवान जी उत्तम माने जाते हैं। अफसोस हमें माँ बाप, बहन भाई, कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों तक नहीं बताया गया कि हमें यही कहा जाता है पढ़ना बड़ा उत्तम है, कमाना बड़ा उत्तम है, शादी करनी बड़ा उत्तम है, वह बच्चे हो गए फिर उनको पढ़ाता रहा, किसी गंदी बीमारी में मुब्तला होकर मर जाना बड़ा उत्तम है। ले, हम लोगों को उल्टी पुल्टी बातें बताएंगे। आज भगवान जी की श्री गीता जी के माध्यम और मीडियम से हमें पता लग रहा है कि गॉड इज द बेस्ट, लॉर्ड कृष्ण इज द बेस्ट। अब मैंने दलील भी दे दी, मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं ऐसे नहीं मानता, चाहे आप भी कहें, चाहे कोई भी कहे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश किया जाए, मेरी बुद्धि ये कहेगी क्यों उत्तम है और ये क्यों नहीं उत्तम। ऐसा जरूर कहना चाहिए, बुद्धि का विकास जाएगा। भाई संसार क्यों नहीं उत्तम और भगवान क्यों उत्तम है? मतलब जवाब देते हैं हमारे हिंदू धर्म, जो जिसमें तब्दीली ना आए और जो हमेशा एक रूप रहे वो उत्तम, और जिसमें तब्दीली आ जाए और क्षण में खत्म होता जा रहा है उसको उत्तम नहीं कहा जाएगा। हम उसे उत्तम करने की जरूरत भी नहीं करेंगे, संसारी प्राणी पदार्थों को बिल्कुल भी उत्तम कहेंगे, क्योंकि ये जा रहे हैं, ये खत्म हो जा रही है। और मैं प्रसंग के नजदीक आ गया। अब लीजिए, मैं बिल्कुल समझाता हुआ पास ले आया हूं। क्या अब मेरे भगवान जी कह रहे हैं, योगी लोग क्या बड़ी भारी कुर्बानी करते हैं। प्रसंग क्या था? जो वस्तु जितनी कीमती होगी उतना ही ज्यादा हमें कीमत देनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, बलिदान करना पड़ेगा, उतना ज्यादा ही हमें बलिदान करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा कीमती वस्तु होगी, देख लो आप, जितनी वस्तु कीमती आप बाजार से खरीदना चाहती हैं, फिर कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी ना आपको।
थोड़े बहुते में तो आपका गुजारा हो नहीं सकता, आपको कीमत बहुत देनी पड़ेगी। कमान बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ती है मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बिल्कुल ठीक है। अब भगवान से मैंने अभी भी साबित किया, हमारे इष्ट देव जी से बढ़ के कोई भी उत्तम नहीं है। कोई माने ना माने, कोई ना माने, आहा आहा आहा, तो भी उत्तम ही तो है। एक यहां पर भवन में गीत चला करता है, आप तो पता सुनते हैं कि नहीं सुनते, मेरे पता नहीं भगवान ने अंतःकरण क्या बना दिया, धस जाती है अंदर। मेरा अंतःकरण तो रिकॉर्ड की तरह है, जो भगवान ये आवाजें अंदर भरी जा रही हैं। एक गीत सुना आपने, विचार ही नहीं किया होगा, हाँ हाँ आहा, धूल में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है। धूल में उसकी पंखड़ियां मिल गई तो फिर क्या हुआ, धूल में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है। आहा, क्या हो गया, गम के आगे हार मानना आदमी की भूल है। आदमी चमकता है, आदमी तो आदमी अशरफ मखलूकात है। अगर गम के धूल आ गई तो ये थोड़ा मतलब है आपको मिला जाओ। धूल में मिला तो क्या, फूल फिर भी फूल है। गम के सामने हार मानना आदमी की भूल है, क्योंकि वो अपनी असलियत नहीं जान रहा। फूल फिर भी फूल है। सोना अगर कहीं भी गिरा पड़ा हो फिर भी सोना है। गुरुदेव कहा करते थे, मिल जाए हीरा आपको, ध्यान देना स्वामी जी के शब्द, मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं, अरे लोगे कहो, है कौन जो लेता नहीं। मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं, प्रश्नबोधक चिन्ह, अरे लोगे कहो, है कौन जो लेता नहीं। कौन है ऐसा, चाहे हीरा धूल में पड़ा या कीचड़ में पड़ा, जो उठा ना ले, फौरन उठा के, बहुत कीमती चीज है। इसलिए मेरे माताओं बच्चों, हम लोग, मेरी बेटियों, ये ध्यान देने वाली बात है क्या, कि भगवान से बढ़ के कोई वस्तु उत्तम नहीं। उसके लिए हमें कुर्बानी भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, और कुर्बानी भी बाखुशी, बेखुशी नहीं, बेखुशी कुर्बानी हो ही नहीं सकती। कि मन में उत्साह हो, मन में उल्लास हो, मन में एक नई प्रकार की चुलबलाहट हो, तब जाके बड़ी भारी कुर्बानी करने का मन चाहता है। आहा, हमारा जी चाहता है। मंसूर को सूली चढ़ाई जा रही है और मंसूर कैक के मार मार के हंस रहा है, जैसे मानो उसकी शादी होने जा रही हो, जैसे दुल्हन का मुंह देखना है। बड़ी भारी कैक के मारा जा रहा है। तो उस समय के आशिकों ने और उनके अनुयायी या पैरोकारों ने पूछा कि मंसूर जी, या तो आपको पता नहीं करे क्या कि सूली चढ़ाई जा रही है आपको, तो और आप कह के मार रहे हैं जैसे कि आपका शादी का दिन हो। तो मंसूर कहते, मेरे लिए इससे बढ़ के दिन क्या होगा। क्यों, ये क्या बात, कहते मेरे लिए खुशी का इससे बढ़ के दिन ही क्यों नहीं। तो जब उनसे मजबूर किया गया तो उनके मुख से शब्द निकले थे, मैं बोल देता हूं, चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्कबाजों को, चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्कबाजों को, ये जीना बाम दिलबर है, चढ़े आ जिसका जी चाहे। ये तो सीढ़ी है भगवान के दर्शन करने की, जिसका जी चाहता है कुर्बानी दे के आ जाए। जिसका भी मन चाहता है कुर्बानी करनी पड़ेगी, बड़ी भारी, बड़ी भारी कुर्बानी करनी पड़ेगी। चढ़ा मंसूर सूली पर, पुकारा इश्कबाजों को, ये जीना बाम दिलबर है। बाम कहते हैं चोटी को, जीना कहते हैं सीढ़ी को। ये जीना बाम दिलबर परमात्मा के दर्शन करने की सीढ़ी है। चढ़े आ जिसका जी चाहे, जिसका मन चाहता है आ जाए, जिसका भी मन चाहता है। आहा आहा आहा। आगे आशिक कहती हैं क्या क्या क्या, इस इश्क के मकतब में, मकतब कहते हैं पाठशाला, मकतब कहते हैं स्कूल को, इस प्रेम की पाठशाला में मिलता है सबक। पहले सबसे पहला पाठ ज्ञान अल्लाह मिलता है, न बे न पे न ते न चे न चूहा न हुक्कत न कुछ और, न का न खा न गा, न ए बी सी, न उड़ा आया ईड़ी। ये नहीं से पाठशाला में पढ़ते, हमें ये नहीं पाठ मिलता, यानी स्वर और व्यंजन नहीं रटाए जाते, स्वर और व्यंजन या वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट नहीं रटाए जाते, बल्कि इस पाठशाला में क्या करते हैं, जरा ऐसी ऐसी वाक्य जो अनुभवियों के शुद्ध मन से निकले होती हैं, बोल लिया करो, बड़ा भारी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस इश्क के मकतब में, मैंने कहा मकतब में पाठशाला,
इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले। सबसे पहले गुरुदेव के पास जाकर क्या पाठ मिला? क्या? गर वसल की ख्वाहिश है हस्ती को फना करना। अगर मालिक का दीदार चाहना है तो अपने सिर से ऊपर उठ जा, अपने सिर धड़ की बाजी लगा ले। इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले, गर वसल की ख्वाहिश है हस्ती को फना करना। आहा आहा आहा, जरा देखिए, जिसने भगवान का दीदार करना है पहला पाठ ये मिलता है क्या? कि अपने सर धड़ की बाजी लगा के या अपने सर से ऊपर उठ जा। गुरुदेव इसको यूं कहा करते थे, बैठी है तेरे कूचा में, आहा कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों सर पर कफन लपेटे, सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाह। ले दाता जिंदा ही कफन लपेट लिया है और तेरे दरबार में आए बैठी हैं, मर्जी जब दीदार देना, और जो कोई मुंह में जिसके आता है बोलता जाए, हमें परवाह कोई नहीं, हमने तो अपना कफन जिंदा ही लपेट दिया है। फिर मैं कहना चाहता हूं, इस इश्क के मकतब में मिलता है सबक पहले, गर वसल की ख्वाहिश है हस्ती को फना करना। आहा 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 आहा, हाय इश्क के मकतब का निराला ही वतीरा देखा। प्रेम की पाठशाला का वतीरा ही निराला है। इन पाठशालों, स्कूलों, कॉलेजों में बच्चे नोट करते रहते हैं, कल छुट्टी होगी भाई, परसों छुट्टी है भाई, परसों रविवार है, भी दिवाली है, भी दशहरा है, छुट्टी वाले दिन या कैलेंडर में जहां जहां लाल लगा हुआ बड़े खुश होंगे भाई, ये इतनी छुट्टियां आ रही हैं, बड़े खुश। लेकिन वो कहते हैं इस इश्क के मकतब का वतीरा ही निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जिसने प्रेम का पाठ पढ़ा, इश्क का पाठ पढ़ा, उसको छुट्टी ना मिली, वो तलीन होता गया, तलीन होता गया। एवरी डे वर्किंग डे, एवरी डे वर्किंग डे, उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। अब महाराज जी क्या कहना चाहते हैं सजनों, मेरी कल्याण कामनी माताओं बेटियों, क्या चाहती हैं भगवान जी? भगवान कहती हैं योगी लोग जो मेरा दीदार चाहती हैं, वो बड़ी भारी आसक्ति को, रगबत को छोड़ देती है। अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट और शरीर के माने गए सपोज्ड क्या रिश्तेदारों के अटैचमेंट छोड़ देती है। बड़ी भारी कुर्बानी कहूंगा, चूंकि जन्म जन्मांतरों से इस मोह में हम लोग क्या लगे हुए नहीं, बल्कि गहरे उतरे हुए हैं, बड़े गहरे उतरे हुए हैं, पुत्र बड़े गहरे उतरे पड़े हैं, तो छोड़ देना पड़ता है। बड़ी भारी कुर्बानी काका, बोल लेना बड़ा आसान, सुन लेना बड़ा आसान, लेकिन अमली जामा पहनाना लोहे के चने चबाने समान है। बिल्कुल आसक्ति को, अटैचमेंट को छोड़ देते हैं, बिल्कुल समझ लेती है शरीर और शरीर के रिश्तेदार सब भगवान की अमानत है, मेरे इस जहान में कुछ भी नहीं, सब मेरे प्रभु की अमानत है। देखिए भगवान के योगी लोग जो महाराज जी में अपने आप को मिलाना चाहते हैं और दीदार चाहते हैं, वो आसक्ति को, मोह को छोड़ देते हैं। समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, समझता है कि इस जहान में मेरा कुछ भी नहीं है, वो समझ लेता है कि मेरा कुछ नहीं, ये सब मेरे भगवान का है। अगर ये आप पक्का कर लें कि ये शरीर और इस शरीर के अगलगे पिछलगे सब भगवान के, मेरे नहीं। भरी जनता में एक बात कह रहा हूं, भरी जनता में राज की बात खोल रहा हूं। अगर आप ये मन में बैठा लें, गहरे उतर जाएगी बात कि मेरा शरीर और बाकी इस शरीर के अगलगे पिछलगे वो सब भगवान की अमानत है। मेरी कही जाने वाली वस्तु ना मेरी काया है और ना बाकी शरीर है। अगर ये पक्का हो जाए, मैं नहीं समझता कि इसके बाद आपकी समाधि न लग जाए। तो अगर इंसान निर्मोही बन जाए तो मृत्यु कहीं आ जा सकती नहीं है, मृत्यु कहीं नहीं जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में आता है, जब पूछते थे महापुरुष ध्यान की तारीफ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, व्हाट इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, तो उनके आता है, संस्कृत शब्द में आता है ध्यानम निर्विष्यम मना, नाम रूपों से उठ जाने का नाम ध्यान है। ध्यानम निर्विष्यम मना अध्यक्ष शब्द है महापुरुषों के। ध्यान है नाम रूपों से ऊपर उठ जाना। मेडिटेशन इज नथिंग बट इंटरली अबाउ फ्रॉम वर्ल्डली नेम्स एंड फॉर्म्स। जितने भी वर्ल्डली नेम्स एंड फॉर्म है अपने आप को अबव कर लेना, नाम रूपों से अपने आप को ऊपर उठा लेना, यही ध्यान है। और होता क्या है,
ये जो नाम रूप में नजर है, जिनमें मन हमारा भाग बढ़ाता है, माँ जी है, पिताजी ये है वो है, इनसे अपना मन बाला बाला हो जाए, इनसे अपना मन ऊपर उठ जाए। दिस इज नथिंग बट डीप मेडिटेशन। और अगर इन्हीं का चिंतन आता रहेगा तो ये मेडिटेशन नहीं है, कच्ची मेडिटेशन। जरा ध्यान दीजिएगा। और इस बारे में निर्मोही होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये तो हमने मान लिया ना हमारे हैं। मैं तो कई बार क्या करता हूं, अगर हमारे हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, क्यों उन्हें मौत रह जाती है? और अगर ये जिस्म मेरा तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता, क्यों ये दिन ब दिन मरता जा रहा है और काल के नजदीक पहुंचता जा रहा है? आप कहेंगे हमारा कोई वश चलता है, तो जिस पर वश नहीं चलता क्यों उसे कहते हो ये मेरे हैं? फिर आपकी कितनी भूल है मेरे नेक बेटी और नेक बेटी कि ये जिस पर वश न तो उसे कहना ये मेरे हैं। आखिर में कहोगे, उस वक्त कहोगे, हूं वेले कहोगे। अगर अब ना पक्का किया तो उस वक्त कहने क्या फायदा? जैसे मुल्तानियों की कहावत है, और जेरे वेले तेरे झुग्गे को भाव लग वैसी, हूं वेले कुआं खोदेसी। हे भेड़िया, भेड़े को बोलते हैं भेड़िया, पढ़ा तो राह बोलना, उन्होंने ठेका ले रखा। हे भेड़ी, भेड़ी का मतलब भेड़ी। हे भेड़ी, हूं वेले कुआं खोदेसी, जेरे वेले तेरे झुग्गे को भाव लग वैसी। शाबाश। तो मेरी बेटी, हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? अगर अपना पक्का कर सके, कब पक्का करेंगे? दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द प्रॉपर टाइम। अब हूं वेले निर्मोह बन से, जेरे वेले तेरे मकान भालक वैसी, जेरे वेले मौत तेरे नजदीक आ वैसी। हूं वेले निर्मोह बन से उस वक्त नहीं बन सकता आदमी। अगर आप प्रॉपर टाइम में न बना तो उस वक्त बनना इंटायरली इम्पॉसिबल। दिस इज द प्रॉपर टाइम। होश हवाश कायम है, सेहत हमारी ठीक है, बुद्धि हमारी भगवान की बातों को समझने में बिल्कुल कामयाब है। इस समय हम लोग ये पक्का कर ले, बार बार पक्का करें कि सब कोई मेरे भगवान का है, उसके बाद लीजिए। भगवान यही कुर्बानी चाहते। भगवान कहते हैं मेरे दर्शनों के लिए योगी लोगों ने मोह को छोड़ दिया, निर्मोही बन गए। क्या? अंतःकरण निर्मल होकर मेरे दीदार के काबिल हो गए। ये बड़े मार्के का श्लोक माना जाता है, ये बड़े मार्के का जिसको मैंने शुरू कर रखा, बहुत ही बढ़िया श्लोक है, जरा ध्यान देना। और आपकी कितनी अटैचमेंट, कितनी जबरदस्त मोह है, फिर भी सुनते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो। वो मुबारक दिन आएगा जब आपका मन इनसे छूट जाएगा। वो भी मुबारक दिन जरूर आएगा मेरी मैया, मेरी बेटी, जब आपका मन इनसे उपराम हो जाएगा। आने वाला है, फास्ट अप्रोचिंग, जब आपका मन इससे ऊपर उठ जाएगा। शाबाश मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं बेटियों, मरने वक्त जैसे कहावत मशहूर है, बकरी ने दूध दिया मेंगने डाल के। अरे यार, मोए रोते पिटते और छातियां कूटते, ये भी क्या मरना? भगवान ने छुड़ाना है तो लियाकत की बात यही है, पहले ही पक्का कर ले, उसके बाद भगवान के दर्शन है। जो निर्मोही हो गया है, हाँ, भगवान कहते हैं उसका मन निर्मल है और महाराज जी के दिव्य दर्शनों के काबिल है, दिव्य दर्शनों के योग्य है। धन कमान मेरी बेटी, रहो घर बार के अंदर, बेशक अपने रिश्तेदारों में रहो, अपना ना मानो, क्योंकि ये मेंटल चीज है, ये फिजिकल चीज नहीं है। साधना कंसर्न्स टू माइंड, इसलिए मैं कह रहा मेंटल है ये। हम बार बार मन को पक्का करें, मनो क्यों रुलता है, लोग लोग क्यों बिगाड़ता है, सब कुछ तो मालिक का है, तेरा है कहां? क्यों समझता है ये मेरे हैं? ये सब भगवान की अमानत है, सब मेरे प्रभु की अमानत है। ऐसा भाव बनाते जाओ, ऐसा भाव पक्का कर दिए, सब प्रभु की अमानत है, मेरे नहीं है। बड़ा मजा ले रहा हूं पुत्र, निर्मोही बन के बड़ा मजा ले रहा हूं, एक बार आप भी मजा ले रहे हो। निर्मोही बन के बड़ा मजा ले रहा हूं मेरी बेटी, एक बार ये मजा आप भी ले लो। मैं अकेला लेके ना भगवान के चरणों में समा जाऊं, आप भी मजा ले लो। कुछ भी नहीं, मिट्टी के बुत बना रखे हैं भगवान ने, सिर्फ एक भूल भलाइयां है, वरना मिट्टी के बुत। क्या गजब ढा दिया। मैं अब भी बड़ा हैरान होता हूं, चंद खून के कतरों से ये शरीर भगवान बना दिया भगवान ने। क्या चमत्कार नहीं है, बड़ा भारी चमत्कार और बड़ा भारी, क्या कहूंगा, भ्रांति, बड़ी भारी भ्रांति। चंद खून के कतरों से ये शरीर बन गया मां के पेट के अंदर। शाबाश, इतने अंग लग गए, भुच्चर बन गया, चमड़े लग गया, और इतने अंग प्रत्यंग अंदर के लग गए। कमाल है, कमाल है, कमाल है। और असल क्या है मैं बताता हूं आपको। अब खून के कतरों से बना है, हाँ, खून के कतरों में सेल्स हैं, जिन्हें आप बोलती हैं कोश, भाषा में बोलते हैं अपनी मातृभाषा में कोश। खून में सेल्स हैं, हाँ, सेल में भगवान का नूर है। उस नूर की बदौलत ये सारा कुछ हो रहा, सब कुछ। सेल, ब्लड में सेल है, सेल में भगवान की सत्ता है, नूर।
वो नूर ही सब करामात का। जैसे छोटा सा बीज होता है, हाँ, वो बीज भुना हुआ क्यों नहीं उगता और कच्चा बीज क्यों उगता है? कच्चे बीज में भगवान की सत्ता है, वो ही फैला जा रही है, बढ़ा जाता है। ऐसे वट वृक्ष, इसका बीज बिल्कुल राई के दाने से भी और सूक्ष्म होता है, कितना विशाल हो जाता है हमारा वट वृक्ष। मेरे सज्जनों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, इसी तरह अपने पर घटाया करो कि चंद कतरों से, खून के कतरों से इतना भारी भरकम जिस्म बन जाता है। उस कतरों में क्या है? भगवान की सत्ता, उसमें सेल्स हैं और सेल में मालिक का नूर है। यही तो मैंने कहा था उस दिन के पिट पिट के मर जाएंगे साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर करोड़ों रुपया खर्च कर गए हैं, एक भी खून का कतरा नहीं बना सके। वो कहती है लाली कहां से दें? जो खून में लाली आ गई, उन्हें चीरा फाड़ी भी कर ली और करते हुए सिस्टम भी देखा कैसे बन रहा है। नीचे नीलाई में होता है, नीले पने में होता है ये सिस्टम। जब ऊपर फेफड़ों के साथ टच करता है 2-4 बार तो वो लाल हो जाता है। तो सारी उन्हें मशीनें लगाई, तो कहते लाल कहां से करे? फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई ऐसा डॉक्टर आ जाए, उसमें कोई ऐसी गैसें दे दे, लाल भी कर ले, तो उसमें सेल कौन देगा? जो उसमें जीव है, अणु है, वो कौन से आएगा? उसमें कोष कौन देगा? और कोई कोष बनाने की कोशिश करे, उसमें भगवान की जो नूर है वो कौन डालेगा? इसलिए ये सब असंभव है, सब असंभव। ये भगवान का चमत्कार है जो इतना भारी शरीर है। अब अगर समाधि लगानी है, निर्मोही होना, वापस चलो, वापस। ये कहां से बना? खून के चंद कतरों से। और खून के चंद कतरे के अंदर कौन है? अंदर है वो सेल, और सेल में क्या है? भगवान का नूर। जिसका मतलब नूर से सब कुछ बन रहा है। सुनर्जन नहीं कुछ भी, आपकी वृत्ति जम जाएगी। आप जरा बैक चलो, बैक, या प्रपात या फॉल पानी के गिर रहे हैं यहां से वहां से, हिमालय पहाड़ से। जरा लक्ष्मण झूले के पास खड़े हो जाइए, लक्ष्मण झूले के पुल पर खड़े हो जाइए, हाँ, और ये देखिए प्रपात यहां से गिर रहा है, प्रपात यहां से गिर रहा है, और जो रास्ते में आया प्रपात वहां से गिर रहा था। इस तरह कई जगह से पानी के फॉल गिर रही है। इसे उर्दू में बोलते हैं आबशारें। आप मैंने पानी, शार मैंने धार, आबशारें गिर रही हैं। अपनी भाषा बोलते हैं प्रपात, पानी के प्रपात हो रही है कई जगहों से। चलो अब पानी के प्रपात के पास चलो, हाँ, प्रपात की जरा परे चलो, आगे और चलो और चलो। ओ घुस घुस के पानी आ रहा है, ऊपर गए ऊपर गए, ओ बर्फ पिघल पिघल के आ रही है। तो ये बर्फ बनी कहां से जी? हाँ, कहां से बर्फ बनी? चलो मेरे साथ पीछे, वो समुद्र में देखो, अब बुखारात उड़ रही हैं, बुखारात उड़ उड़ के ऊपर में देखो बादल बन गए, बादल चल पड़े आगे और वहां जाके बर्फ पड़े। जो पानी ऊपर बरसा उतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर जो ठंड हो जाती है और ठंड पानी जम जाता है। जैसे आपकी छोटे पैमाने में फ्रिज में काम हो रहा है, एक विशेष प्रकार की डिग्री होती है, उस डिग्री पर पहुंच जाओ तो पानी जम जाएगा। उस डिग्री पर उतनी डिग्री रख दो मेरे बच्चे तो पानी जम जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। तो वो पहले पहाड़ बड़ा ऊंचा है तो वहां पर पानी गिरता है तो जम जाता है, फिर जम करके वहां से फिर पिघलता है, पिघल पिघल के तो फिर हुआ क्या बच्चे? जल। और जल किस इशारे से? भगवान जी की सत्ता से। हाँ, समाधि वही की वही। असल तो महाराज जी हुए फिर सब जगह। हाँ, बैक साइड पे क्या है? भगवान जी। इस तरह भी आप निर्मोही हो जाएंगे और उस एक जात में मिल जाएंगे। ये सब एक जात से, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे है छाई। अगर आप बैक में जाए ना, बैक शरीर कहां से बना और उस उनमें अंदर क्या है पीछे, तो भगवान आपको चमकते हुए नजर आए। ये वृक्ष कहां से बना? बीज से, और बीज में क्या है? भगवान का नूर। मैं कहता किसी चीज को लो और उसके पीछे मुड़ते जाओ, आप भगवान नजर आ जाएगा आपको प्रभु मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। किसी चीज को इस रूप में ना लो, इस रूप में अगर शक्लों में लोगे मारे जाओगे। उसमें राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अगर इस रूप में ले लिया और अगर इसके बैक में हट गया तो भगवान की चमक ले ली। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। मैंने भगवान जी के श्लोकों को प्रभु प्रेरणा से इस तरह समझने की कोशिश की है। आप भी जरा विचार करो मेरे पुत्र, अगर आप इस रूप में ले तो मारे गए, राग और द्वेष चल जाएगा। अगर इस रूप के पीछे हटेंगे, बने कहां से? हाँ, ये कहां से बने? तो फिर चमकती हुई आत्मा नजर आती है कि उसी से परमात्मा की बदौलत ये सारा पसारा है।
उसी भगवान की बदौलत ये सारा पसारा सब। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के हिंदू अनुभवी नारा लगाता है, क्या 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 नारा लगाता है कि जीव असल रूप में भगवान का रूप है। आहा, और मुसलमान चिढ़ते थे, अरे 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 काफर, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। उनकी जो फिलॉसफी है, मुझे तो फिलॉसफी कहने योग भी फिलॉसफी नहीं है। वो बड़े चिढ़ते थे, अरे बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। उस वक्त एक महात्मा थे, सर्वव्यापी महात्मा, वेदांती थे सर्वव्यापी जी। तो जब वो ये बकवास चल रही थी जबरदस्त कि बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लाउड स्पीकर लगा हुआ था, वो बाहर से निकल आए, लंगोटी बंधी हुई थी, बाकी सब नंग मनंग जिसम, बबूती रमाई है या नहीं रब जाने, बॉल बहुत बड़े हैं। तो आ गए, बिना किसी की आज्ञा के स्टेज पर चढ़ गए। और वो बड़ा बुरा मनाती हैं कि बरहाना सर हो, नंगा शेर हो, बड़ा बुरा मनाती है। तो वो चढ़ गए ऊपर, अरे मौलवी क्या कहा तूने अभी, तेरी आवाज मेरे पास की, अनुभवी थे, जैसे खा जाएंगे इन सारों को। क्या कहा तूने कि बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, आओ तलवार ले आओ, मेरा गला काटो, एक ही जिस्म काट दो, कोई साबित करे आप मौलवियों में और सारे बैठे हुए में। मैं कहता हूं तुम ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं। और मैं कहता हूं बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं, बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। जुर्रत, ये मुल्तान की घटना है, जुर्रत नहीं पड़ी किसी की इस बात को काटने की। अगर खुदा को सर्वव्यापी नहीं मानते तो खुदा मर जाता है, और अगर हम सर्वव्यापी मानते हैं तो आपसे जुदा कहना गुनाह है। इसलिए नारा लगा के बात जो महात्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मुसलमान की तरफ से इतराज क्या हुआ था, बंदे को खुदा मत को, बंदा खुदा नहीं। और हिंदू का चोटी का वेदांती महात्मा कहता है, अरे बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। अगर मेरे से मैं गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पीछे पीछे लौटते जाएं, पीछे पीछे लौटते हैं तो आपको आत्मा नजर आएगी। अफसोस की बात है, हम जैसे नजर आते हैं ऐसे लेते हैं। जैसे ये प्राणी पदार्थ नजर आई, ये तो गलत है, ये तो धोखा, ये तो अलूया है, ये तो माया, ये तो बिल्कुल भ्रांति है। अगर पीछे ये किससे बने हैं, हर एक वस्तु में बना होता है मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ इंडिया, मेड ऑफ यूएसए, मेड ऑफ चाइना, मेड ऑफ सो एंड सो। अब हम ये देखें मेड ऑफ, ये कहां से बना है? ये जितने भी प्राणी पदार्थ नजर आती हैं, जितने भी थिंग्स एंड बीइंग्स वी परसीव एंड सी, जितने भी नजर, ये कहां से बना है, किससे बना है? तो फिर पीछे परमात्मा की मुस्कुराहट है। ऐसी समाधि लगाया करो, ऐसे निर्मोही बन जाओगे। ये बने कहां से? ये मेरी अम्मा है, अम्मा कहां से बनी? खून कतरों से। इसके पीछे क्या है खून कतरों में? वो सेल्स है, और सेल में कौन है? नूर है। शाबाश, ये इस तरह एक एक चीज को गया करो, ये धोखा दे रही चीजें। ये जब कहते हैं ये भगवान का सत्संग भवन है, ठीक है सत्संग भवन है, मेरा और आपका सर कम है, मिट्टी लेने को मत्स्य तैयार है, लेकिन ये बना किन चीजों से है? मिट्टी से, और रेत से, ईंटों से, सीमेंट से, बस ये उन्हीं का ही मिलाप है। या मैंने एक नहीं कहा सरिया लोहा कह लो, लोहे से, भाई ये उनका मिलाप है सारा का सारा। और ये सारी चीजें कहां से आई? प्रकृति से। और प्रकृति कहां से आई? भगवान से। भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, इन 8 हिस्सों में फितरत मेरी, आपने पढ़ा, मैं दोहरा रहा हूं। अगर इस तरह सजनों जाओ तो आप निर्मोही हो जाएंगे और आपकी समाधि लग जाएगी, मानो भगवान के दर्शन हो जाएगी। कौन पार्ट प्ले कर रहा है? भगवान जी, उन्हीं की शक्ति सब कुछ हो रहा है। मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, जरा समझने की कोशिश करो, एड़ी चोटी का जोर मारो और इन नाम रूपों से उठे और समझे, परोया है सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हाथ। दृष्टांत देना तो कोई अपने भगवान जी से सीखे। कितने कमाल के उपयुक्त दृष्टांत देती है, माजूद दृष्टांत देती है, कितने शानदार अप्रोप्रिएट दृष्टांत देती है, लागू युक्ति युक्त दृष्टांत। आहा, जैसे आपने कहावत सुनी हो, क्या क्या क्या, रोटी चौके दी। कोई भगवान से सीख ले ये बातें। रोटी चौक, ताजा रोटी पक रही हो और हम खा रहे हो, चाहे सुखी भी हो, घी ना लगा तो भी बड़ी मजेदार होती है। रोटी चौके दी ते गल मौके। भगवान ऐसी गल मौके की मारते हैं कि एक बार तो हमें रोमांच हो जाता है, आश आश कर उठते। गल मौके की करना कोई मेरे भगवान से सीखे। कैसे मौके का दृष्टांत दिया गए, पर होया है सब कुछ हीरे हो जैसे किसी हाथ। क्या कमाल का दृष्टांत है। फौरन हम पिकअप कर लेते हैं, तत्काल हमारे मनों में ये बात बैठ जाती है
ये हमारे अंदर बात समा जाती है। बड़ा अच्छा दृष्टांत, जैसे नाना प्रकार के रंगे बहुरंगे मन के गए, वो माला में परोए हुए हैं। हाँ, बहुरंगे क्या है? मन के मल्टी कलर्स है, बहुरंगे मन के गए, लेकिन बीच में धागा वो तो एक ही। इस सिरे से उस सिरे तक मन के होते हैं 108, ऊपर 100 मन का होता है। 108 मनकों में 108 धागे। कितने मूर्ख है जिन्होंने आत्माएं अलग अलग मानी है। भगवान क्या सोचते होंगे कि कितने नादान लोगों पहले गलतफहमी में और गलतफहमी में डाल दिया। अरे धागा तो एक होता है भगवती, ए मनोरमा, धागा तो एक होता है। हाँ बाबा, माला में धागा एक, इस सिरे से उस सिरे तक। इस तरह भगवान कहते हैं चाहे 9 प्रकार के 84 लाख योनियां हैं, कोई पाप योनि है, कोई पुण्य योनि है, लेकिन हर एक के अंदर शक्ति तो मेरे परमात्मा की है, सत्ता तो मेरे भगवान जी की है। जिसकी सत्ता उसी की महत्ता, जिसकी सत्ता उसी की महत्ता। वाह वाह, तो सत्ता तो उन्हीं भगवान की है। हमें ये कहा जा रहा है, हाँ, इन शरीर रूपी मनकों को ना देखो, जिसमें ये मन के परोए हुए गए, वो उसको देखो तो पता लगेगा नहीं मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। चाहे आपका मन के लाख लाख रुपए के हों, पर इनकी कदर तब तक है जब तक परोए हुए गए। अगर धागे से निकल जाए तो मिट्टी में मिल जाती है। अगर आत्मा में ये परोए हुए शरीर, तो पिताजी, माताजी, बहन जी, गुरुदेव जी, आत्मा जो देवी और देवता कहलाते हैं, अगर उस धागे से निकल जाए, मुर्दा, लाश निकाल लो, ये गए, वो जल्दी करो, हमने काम करना है, वो लाश मर जाती है। अगर उसमें धागे में से निकल जाए, मन का अगर माला में से निकल जाए तो जमीन पे गिरा होता है। अगर आत्मा इनको छोड़ देती है, रिश्ते सारे खत्म, सभी मुंह फेर लेते गए। दम निकल जाने के बाद सरखरू होता इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंगल आती है वो मेहंदी पत्थर पे पिस जाने को। देखना मेरे बच्चे, बड़े ध्यान के साथ हमें तो वो देखना बस। अगर हम अपने स्वार्थ को रख करके करेंगे और शरीर को देखते रहेंगे और नुकसान पहुंचाते रहेंगे, तो कभी कह बिना रहा नहीं। क्या कहकर क्षमा भी जल जाए गए। क्षमा ने कितनों को सारा, परवानों को, कितने परवानों को लाश कर दी, साड़ के रख दिए। तो कवि ने कितना अच्छा कहा, क्षमा भी जल जाए गए परवाना जल जाने के बाद। पर या तो क्षमा रह जाती, दीपक भी रह जाता, पर दीपक ने अनेकों को बर्बाद किया तो दीपक रह गया, दीपक भी बुझ गया, तेल उसका खत्म हो गया, किसी ने ठोकर मार करके जमीन पे पटक दिया। क्षमा भी जल जाए गए परवाना जल जाने के बाद। आत्माओं का भी नाश हो जाता है जब वो जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आओ आओ, इस राज को जाने। असलियत तो मेरे भगवान की है, बाकी सब तो अपना काम कर रहे गए और जा रहे। जिसने इस बात को जाना, सच्चाई की शब्द कह रहा हूं, वो लोक भी बना गया, परलोक भी बना गया। उसका इस दुनिया में रहना सफल, कईयों का कल्याण करके जाएगा। जिसने ये जाना, रोया है सब कुछ मेरे तार में के हीरे हो जैसे किसी हार। ऐसा अनुभव करने की चेष्टा कीजिए। अभी तो आप बुद्धि द्वारा समझ रहे गए, फिर इसको जाके मनन कीजिए और मनन कीजिए और मनन कीजिए। गहराई में उतर जाओ, भगवान शक्ति देंगे। क्योंकि भगवान की वाणी को सच्चे दिल से समझने की जो कोशिश करता है, भगवान कहते हैं मैं उनकी सहायता को आता हूं, उनको समझा देता हूं। जब हम पक्के हो जाकर मैंने भगवान की वाणी को समझना है और उसे अपने जीवन में उतारना है, भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ। हिम्मत का हामी खुदा है। हिम्मत जो पुरुषार्थी होती है उनका पक्ष भगवान लिया करते हैं, पुरुषार्थियों का पक्ष भगवान लेते हैं। जब हम ये दृढ़ निश्चयी बन जाएंगे कि मैंने तो ऐसा करना है, भगवान कहते हैं जहां दृढ़ निश्चय वहां भगवान जी विराजमान है। क्या कहा, क्या आशीर्वाद है, क्या कमाल का फरमान है अपने प्रभु का। सुनर्जन नहीं कुछ भी, ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक जे बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा इनकलाबी। सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। आगे दृष्टांत ले लो, परोया है सब कुछ मेरे तार में कि हीरे हो जैसे किसी हार में। दृष्टांत द्वारा सिद्धांत
दृष्टांत देके भगवान ने अपना सिद्धांत बता दिया। रामायण में दृष्टांत ही दृष्टांत है, जबकि गीता में सिद्धांत ही सिद्धांत है। रामायण में हजारों दृष्टांत आती हैं, गीता में केवल 12 दृष्टांत है केवल 12, 1 दर्जन। भगवान ने दृष्टांत क्यों दी है? अपने सिद्धांत को समझाने के लिए, अपने दार्शनिक ब्रह्म विद्या को समझाने के लिए जो एग्जाम्पल या उदाहरण दिए गए उन्हें दृष्टांत बोलते हैं। अब इस श्लोक में क्या है? दृष्टांत भी है, सिद्धांत भी है। दृष्टांत दिया माला का और सिद्धांत बता दिया अपना। मैं इसी तरह सारे के अंदर विराजमान हूं, मुझे निहारने की कोशिश करो, शरीरों को नहीं, क्योंकि शरीर तो अपना कर्तव्य पूरा करके जा रहे गए। ऐसा जान ले मेरी बेटी, आपका बिखरा हुआ मन भगवान में इकट्ठा हो जाएगा। आपका बिखरा हुआ मन भाई भगवान में संग्रह हो जाएगा, भगवान में एक जगह आ जाएगा। बस जिसका बिखरा हुआ मन भगवान में आ गया, इसे क्या कहते हैं? भक्ति कहती हैं। बिखरा हुआ मन अगर एक में आ जाए, इसको भक्ति कहती हैं। उर्दू वाले रियासत कहती हैं, हम अपने शब्दों में तपस्वी कहते हैं या तप कहते हैं। भक्ति क्या है? बिखरे हुए मन को एक में लाना भक्ति है। बिखरे हुए मन को एक में लाना। हाँ, कोई विरले प्रभु भक्त बन जाते हैं, ईश्वर भक्त, वरना कोई लक्ष्मी भगत। बिखरा हुआ मन था मैंने लाखोंपति बनना, वो लगे धुन सवार है, लक्ष्मी भगत। बिखरा हुआ मन था इस लड़की में लग, उस लड़की में लग, माँ बाप पे स्यानापना किया, शादी कर दी, एक लड़की में लग गए, तो क्या होगा? लक्ष्मी भगत। या वो एक औरत में लग गए, बिखरे हुए मन को। तो इसलिए बिखरे हुए मन को जो मालिक में लगा देते हैं, वो क्या कहलाती हैं? हरि भगत। उनको हम प्रभु भगत कहते हैं। बिखरा हुआ मन था ना, ये कौन करता है? जब असलियत की पहचान हो जाए, फिर हमारा बिखरा हुआ मैं एक बात कह रहा हूं, बिखरे हुए मन को लगा देना। और जिनका मन जिंदगी में बिखरा रहता है, उसको लिए भगवान ने कहा है, ये दुनिया है उसकी दोनों जहां से मारे जाती है। मन को बिखेर के न रखना। अगर देश के साथ है तो देश भक्त बन जाओ, माँ के साथ है तो मातृ भक्त बन जाओ, पितृ भक्त बन जाओ, भ्रातृ भक्त बन जाओ। हाँ, बस एक में। अगर मन नहीं कंट्रोल होता तो एक औरत के बन जाओ, एक आदमी के बन जाओ मेरी बेटी, एक, ताकि मन जगह जगह कुतिया और कुत्ते की तरह बिखरा न रहे, एक में लग जाए। एक तो हम बड़ी जल्दी नेक बन जाएंगे। हमारे देश का ये जयकारा है, एक बनो नेक बनो। जयकारा याद हो तो मेरे से याद कर लो, एक बनो। जो एक में लगे वो नेक है, चाहे अपनी एक औरत में है, चाहे एक पति में है, चाहे एक बेटी में है, चाहे एक माँ बाप में है, और सह किस्मत चाहे एक देवी देवता में है या चाहे एक इष्ट देव में है। एक बनो। मैं बोलूंगा और आप आगे अपने मन को समझाइए। एक बनो, एक बनो। सारे बोलो मेरे बेटे, भगवान खुश हो जाए और आपको ताकत दें। एक बनो, एक बनो, नेक बनो। एक बनो, नेक बनो। ये हमारे भारत का उच्च कोटि का जयकारा है। भाई एक में रहो, जो एक में रहेगा वो नेक बन जाएगा, और जो एक में नहीं रहे दुर्योधन जैसे क्या बद बने, और जो उनका दुर्दशा हुई आपको पता है। दुशासन, कंस एक जगह नहीं रहा, कितना उसका बुरा हाल हुआ। रावण एक जगह नहीं रहा, सीता को भी उठा के लाया, लेकिन घर में पतिव्रता थी, जो उसकी दुर्दशा हुई आपकी आंखों के सामने गए। देख लो, जो एक नहीं रहे, अनेक जगह भटकते रहे, कितना बुरा हाल उनका हुआ। हाँ, कितना बुरा हाल होता है। बिल्कुल, इसलिए हम एक इष्टदेव बनाए, हमारे अहोभाग्य एक इष्टदेव, एक महाशास्त्र, एक हमारा मंत्र, बहुत सुंदर। एक इष्टदेव, ठीक, एक हमारा महामंत्र गीता, बिल्कुल, एक हमारा जो है शास्त्र भगवत गीता, और एक ही मंत्र हमारा भगवान जी का। बस ऐसे जीव नेक बन के भगवान की जात में समा जाते हैं। इष्टदेव एक, महामंत्र एक, शास्त्र भी हमारा एक। एक बनो, नेक बनो, एक बनो, नेक बनो, फिर भगवान से व्यक्तियों से दुखी। अब दुख कोई एक प्रकार का थोड़ा है, शरीर का दुख है, मन का दुख है, परिवार का दुख है, समाज के दुख है, बड़े बड़े दुख है, और नाना प्रकार के रोग है, नाना प्रकार के शरीर के रोग। अब उन दुखों का इलाज उन्होंने बड़ा किया, लेकिन कुछ नहीं बना, तो जिंदे कोई ना होंगे रब जी। जब कोई इलाज नहीं होता, फिर हकीम में भगवान की ओर जी भागता दौड़ता है।
तो महाराज जी कहते हैं एक ये दुखी शख्स है जो मेरी ओर आते हैं, लेकिन ये पूरे भगवान के भगत नहीं कह जाएंगे। भगवान तो अपनी समुद्र दिली का प्रमाण दे रहे हैं, फिर भी चूंकि भगवान के पास जाती है, भगवान के लिए थोड़ा जाती है, वो तो अपने दुखों को दूर करने के लिए जाती है। मतलब पढ़न ता मुल्लन आन बुए, बिना मतलब वो मुंह दिखाए कोई वो परले दर्जे के खुद गर्ज है। भगवान को भगवान के लिए याद नहीं किया जा रहा, भगवान को दुख दूर करने के लिए याद किया जा रहा कि भगवान ही दुख निवारक है। को नहीं जानत है जग में प्रभु संकट मोचन, नाम तिहारो। प्रभु आप संकट मोचन है, आप सर्व समर्थ है, आप ही मेरे दुख दूर कर सकेंगे। ये भाव उनके मन में बिठा दिया है किसी ने, इसलिए वो चरिये काटेंगे, भगवान के दरबार में नंगे सिर नंगे पैर आएंगे और बड़ी बड़ी कुर्बानियां करेंगे सिर्फ दुखों को दूर करने के लिए। जब दुख दूर हुए, मंदिर रह गया कहीं, माला रह गई लटकी हुई किली पर और खत्म। देन नो मोर भजन, नो मोर सिमरन, नो मोर गोइंग टू टेम्पल अगेन एंड अगेन, नथिंग, खत्म। ये आर्त व्यक्ति जो आजकल आप दुख मनौतियां मानेंगे, आप देख ले इसी कारण से दुख बढ़ते जा रहे। तो जब जीव भगवान की ओर से दूर होगा दुख बढ़ेंगे। सुनेगा न मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंडार। भगवान ने 18वें अध्याय में स्पष्ट कहा, जब भगवान जी के अनुसार जीवन नहीं गुजारा जाएगा दुख ही दुख पाएगा। पातशाही का फरमान, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। ये नाना प्रकार के रोग यानी ताप और संताप इस भगवान को भूल जाने से होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के कारण से तीर्थ धर्म स्थान कितने आबाद है, कितनों के हलवे मांडे बने हुए गए। दुखों ने घटना नहीं, दुखी ने भगवान की तरफ जाना नहीं। भगवान इनको भी कह रहे ये मेरे प्यारे गए, क्योंकि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जान चोर दी लंगोटी से ही जीवन उनका गुजर रहा था। चलो कुछ तो टाइम देती हैं, माना दे आर डिवोटी विद डिजायर, आप है डिवोटी विदाउट डिजायर। आपको तो भगवान बहुत प्यार करती हैं, आपके लिए भगवान ने बड़ा आदर मान प्रकट किया है। ये होती है कामना सहित भगवान का भजन करते तो है ना। एक ऐसी है जो बिल्कुल नास्तिक है, उनसे तो वो बेटर है जो भगवान का भजन करना सिमरन करना चाहे आपकी कामना वासना पूर्ति के लिए या उसको दूर करने के लिए। ये आर्त व्यक्ति है बेटे, आर्त केवल दुख पड़ने पर आप गए, फिर 5-6 महीने या साल ठीक रहा, फिर कोई दुख पड़ गया, फिर भगवान का भजन करोगे, फिर कोई दुख पड़ गया, फिर भजन करोगे। किसी न किसी जन्म कब में भजन करने का स्वभाव बन जाएगा। जैसा सिगरेट पीने का स्वभाव ऐसे ही बना है, शराब पीने का स्वभाव। फंसे जिनके दिल ऐसी अपाल में घिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अक्ले इरादी ही मारे गए, बुरी तरह मारे। हर सुबह शाम उनको यही आते, ये करना, ये करना, वो करना, वो करना, उधर जाना। आजकल लड़कियों को भी यही खपती है जो रजोगुनी है, ये बनाना, वो बनाना, इधर जाना, वो करना, वो बनाना। ओए क्लबों में जा रही है, सारी जगह जा रही है, कई दोस्त बना रही है, कोई ही फ्रेंड है, कोई शी फ्रेंड है, कोई कजन है, कोई कैसे आज का कजन कल का सजन बन रहा है। खूब चक्कर काटी जा रही है, खूब कामना वासना। जैसे स्वामी जी ने कहा था, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शामों सहर गई। ये आजकल के पुतले, वासनाओं के पुतले, वासनाओं की देवियां, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इन्हीं कामनों में मरे पड़े। इसलिए वो भगवान को नहीं महत्ता दे सकते, पता नहीं कितने जन्म लग जाए। और आपने केवल भगवान को महत्ता दे दी है। आपको पता लग गया प्रभु के पास भगवान के बिना चारा नहीं, भगवान के बिना गुजारा नहीं, भगवान के बिना हीला नहीं, भगवान के बिना वसीला नहीं। नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की उपाधियां, नाना प्रकार क्लेश भगवान के बिना मेरे दूर हो ही नहीं सकते। अर्जुन का भाव आप में बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ बैठ तो गया है, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो। ओ प्रभु आपके सिवा कौन है जो मेरी तकलीफात को, मेरी मुसीबतों को, मेरे आदि व्याधि उपाधि क्लेशों को दूर कर सके। केवल आप ही समर्थ है। हाय हाय, ये समर्थता आप में है और किसी में इतनी समर्थता नहीं है। ये हो गया भगवान को भगवान के नाते से याद करना, क्योंकि कोई गुजारा नहीं, भगवान के बिना कोई चारा नहीं है। तो वो है कामनाओं के पुतले। और यहां तक भगवान रोकते हैं, आप जैसों के मुंह में लगाम डाल दिया भगवान ने। क्या? रजोगुनियों को मेरा उपदेश मत दो। हाय, हालांकि अपने उपदेश के लिए कहती है जो नहीं अपनाएगा वो क्या क्या तबाही में जाएगा। तबाही भगवान ने कही है, फिर भी वो कहते हैं उनको ना दो।
जो बार मुखी है, रजोगुनी है। मेरे जैसों के मुंह में डबल लगाम डाल दी है ना, ये रास उससे मत कह जो जाहिद ना हो, जो मेरा भक्त नहीं, जो मेरा श्रद्धालु नहीं, जिसके मन में प्रेम नहीं है, जिसकी में सुनने में पूरी आकांक्षा नहीं है। अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना, ना 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 ना। हीरा दिखाना किसी जौहरी को दिखाना, अगर हीरा दिखा दिया किसी लोहार को या किसी जुतियां मतलब मोची को, क्या कदर पाएगा वो? हमेशा हीरे की कदर जौहरी जानता है। हाय, ऐरा गैरा नथु कह रहा, क्या हो तो पत्थर कहेगा, ये तो पत्थर है, गुलेल में रख के खूब बजेगा, वो यूं बोलेगा। इसलिए उनके लिए गीता नहीं है, गीता थोड़े से जीवों के लिए है। ये भी हैरानगी की बात है। हालांकि भगवान ने सजा दी है, जो भगवान के अनुसार जीवन गुजार रहे हैं, ये दुनिया है उसकी, जहां तक भगवान ने कहा है दोनों जहां से मारे जाएंगे, फिर भी वो रोकते हैं कि नहीं, वो अभी इसके योग्य नहीं है, इसके डिजर्विंग नहीं है मेरी दीदी। इसलिए वो भगवान के क्या प्यारे नहीं बनते। हालांकि उनकी तबाही हो रही है, फिर भी वो अपनी तबाही करेंगे कई जन्मों तक। आगे चलिए, आगे भगवान ने क्या कहा, अपनी कामना पूरी की। यहां भगवान ने ठंडी आ भरी है, करे दूसरे देवताओं से प्रीत। कल हमने जाना था वो दूसरे देवी देवता मनाते फिरते हैं, मां दे पुत्र, ए मां दिया धिया, आहा आहा आहा, वो देवी देवता मनाती फिरती है। क्या अपनी कामना पूरी? देवी देवी के लिए प्यारे नहीं, सिर्फ अपनी वासनाएं कामना पूरी करने के लिए निकाले तबीयत से। वो ये नहीं देवी देवता मनाओ तो विधि पूर्वक बनाओ, विधि बुद्धि कोई नहीं करे, गो ना वो हंस पे दस्तूर काम, जो दस्तूर महापुरुष बना गए, विधि बना, उसके अनुसार ठकोस ले देवताओं को खुश करने के लिए, वो उन्हीं में लगे रहे। करने दो उनको, करने दो, खुद अटेंड ना करो देवी देवता, क्योंकि भगवान ने कहा जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास है। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार। इसलिए बिल्कुल नहीं, सिर झुका दिया है महाराज जी के चरणों में, झुका दिया, आहा आहा आहा, बस पूरा पे रख दिया, आहा। ये सिर है अमानत मोहन दी, दर दर पे झुकाया नहीं जाता। बहुत अच्छा कहा गया, बड़ा अच्छा कहा गया। असी अपना शाम मनावांगे, साथू जगत मनाया नहीं जाता। आगे देखिए उदारता, अपने इष्ट देव कितनी समुद्र दिली बता रहे गए। किसी रूप का भी परस्तार हो, यहां तक भगवान कह रहे हैं। चलो किसी ब्रह्मा को मानता है, विष्णु को मानता है, महेश को मानता है, भगवान राम को मानते हैं, या किसी देवी देवता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, शेरावाली को मानती हैं, वो गले में जो खप्पर पहनती है उसको मानती हैं, ये पता नहीं क्या क्या मानते हैं, 9 देवियां इनके मानती हैं। चलो मानने दो, किसी भी रूप का प्रस्तार हो। हाँ, भगवान कहते एक बात है, पूर्ण श्रद्धा से उनको मानो, पूर्ण श्रद्धा, फिर और कहीं ना जाओ, और किसी का नाम तक न लो, और कहीं सिर न झुकाओ, उसी देवी देवताओं को जोरदार मानो, यकीन से इबादत में सरशार हो। किसी रूप को मनो, किसी देवी देवता को भगवान का रूप जान करके अपनी कामना रख करके मन लो, परस्तार ऐसा भटकता नहीं। भगवान कहते मैं भटकने नहीं दूंगा। क्या? क्योंकि उसने कामना करके उसको माना है, मैं करता हूं मजबूत उसका यकीन, मैं उसकी श्रद्धा को मजबूत। देखिए उदारता देख मेरी भगवती, मैं उसकी श्रद्धा को और भी पक्का कर दूंगा, वो उसमें और भी जुटेगा, लगेगा, बढ़ेगा। तो फिर वो इतनी जोर की श्रद्धा करेगा देवी देवता के प्रति, जो क्या होगा, परस्तार वो ज़ौक़ के यकीन से करे। वो जो भक्ति कर रहा है बड़े ज़ौक़ यकीन, पूरी श्रद्धा से वो देवी देवता मनाएगा, जिसे देवता मान ले। आगे देखिए, आगे श्रद्धा कर रहे भगवान, भगवान लज्जित कर रहे हैं। देखना, भगवान लज्जित कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? वो पाता है जोर यकीन से मुराद, देवता से वो जो कुछ भी पाया उसने, हाँ, अपनी श्रद्धा के प्रताप से, और श्रद्धा जो उसे बढ़ाई थी जोरदार, अपनी श्रद्धा की बदौलत उसने देवता से पाई। ये श्रद्धा, ये प्रेम, ये लगनता भगवान कहते देवता ने बढ़ाई नहीं, ये उसने आप बढ़ाई नहीं, किसी माँ बाप गुरु ने बढ़ाई नहीं। ये क्या? देवता के प्रति श्रद्धा किसने बढ़ाई? विराटे वालों ने बढ़ाई नहीं। वो पाता है जोरे यकी से मुराद, जो दरअसल होती है
भगवान कहते ये मैंने ही श्रद्धा उसमें रखी थी, क्योंकि वो कामना का पुतला बन गया, कामना पूरी करना चाहता हूँ। कहता मैंने फलान देवता से, भगवान कहता कर कर कर, देवताओं को मैं शक्ति देता हूँ, तेरे अंदर श्रद्धा मैं बढ़ाता हूँ। आपने मेरे द्वारा दी गई अपनी श्रद्धा के प्रताप से देवता से कुछ शक्ति ये मांग ले, और देवता को ताकत मैं देता हूँ कि तेरी कामना पूरी करे। ये उसी का तरीका है। जैसे ये कोई भाई बैठे हो, हाँ ये नंदा मेरे सामने है, अब इनसे तो मैंने कोई चीज मांगी नहीं, हाँ अब ये कमाई करती है, सब चीजें धन पदार्थ घर में ले जाती हैं, घर में सजी पड़ी है, अलमीरे भरे पड़े हैं। अब मैं इनके पास नहीं गया, ये मेरी मूर्खता, मेरी कम अक्ली, मेरी छोटी बुद्धि, मैं इनके पत्नी के पास गया, अर्थात बच्चों की माँ के पास गया। आप बच्चों की माँ के पास जाके प्रार्थना की, मुझे फलान चीज चाहिए। अच्छा जरूर, इस चीज के बिना मेरा गुजारा नहीं होता, आप तो सबकी माँ है, हाँ दे दूंगी। अब उसने उठा के दे दी, मैंने प्रेम से ले ली, तो वो माँ कहां से लाई? नंदलाल ने रखवाई। और मुझे क्यों दिया? मैंने माँ के प्रति प्यार किया, श्रद्धा की, तो चीज किसकी दी हुई थी? नंदलाल की रखी हुई थी। हाय, इससे जो देवी देवता मरा के हम चीजें लेती हैं, तो देवी देवताओं को शक्ति देने वाला कौन? भगवान जी। तो हमने डायरेक्ट भगवान से न ले करके भगवान द्वारा दी गई पदार्थों को हमने देवियों के द्वारा ले लिया। ये होता है हस्ब दस्तूर न हुआ, फिर भी भगवान उदारता दिखाते हैं कि ले, लेकिन ये श्रद्धा किसने बढ़ाई? भगवान कहते हैं मैंने बढ़ाई। इस बात को खास नोट करना। वो पाता है जोरे यकीन से मुराद, जो दरअसल होती है ये भगवान की दाद है, भगवान की बख्शिश है। हजार नहीं अगणित बार शुक्र जो इस जन्म में हम देवी देवता न मनाकर किसी जन्म में धक्के खाते रहे होंगे। डायरेक्ट भगवान के साथ हम अपना मन जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट प्रभु के साथ अपना मन लगा रहे, डायरेक्ट, जिसे उर्दू बोलते हैं बराह रास्त, जो अपना मन अपने महाराज जी में, जो भगवान बड़े खुश होते हैं, जो बराह रास्त डायरेक्ट अपना मन अपने प्रभु में जोड़ करके उनकी भक्ति की जाए। ये अध्याय दोनों तरफ लेता हुआ कि पूर्ण पैर वो मेरी इसलिए करती है और दूसरे कामना के बस में अधीन होकर के देवी देवता मनाते रहेंगे और पदार्थ उनसे पाते रहेंगे, मुरादें पूरी करवाते रहेंगे, लेकिन श्रद्धा के प्रताप से। और श्रद्धा भगवान कहते हैं मैं ही तो बख्शता हूँ। श्रद्धा का घर कौन? भगवान जी। और श्रद्धा, यहां तक श्रद्धा की महिमा गाई जो आप मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। फरमाइए सरकार आइए, अब पीठ दे के जाना तो उचित नहीं ना, जब आए हैं सन्मुख तो फिर क्या।